विराट कोहली। नाम सुनते ही एक अलग ही एक्साइटमेंट और रिस्पेक्ट आता है। उनकी कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि जुनून, मेहनत और डेडिकेशन की भी है। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे विराट का क्रिकेट से रिश्ता बहुत छोटी उम्र से ही था। दिल्ली की तंग गलियों में खेलते हुए उन्होंने अपने सपनों को पंख दिए। उनके पिता प्रेम कोहली ने बेटे के इस पैशन को पहचान लिया था। उन्होंने विराट के सपनों को अपना सपना बना लिया और हर कदम पर उनका साथ दिया। जब विराट सिर्फ 9 साल के थे, तब उनके पिता ने उन्हें वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में भेज दिया। वहां से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर एक मिसाल बनी। उन्हें क्या पता था कि यह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की शुरुआत है। विराट ने अपनी मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया। दिल्ली की गलियों में पला बढ़ा विराट का टैलेंट सब देखते ही पहचान गए थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही चमक थी। बल्लेबाजी में वो नेचुरल थे। उनका एग्रेसिव स्टाइल देखने वालों को जोश से भर देता था। हर शॉट में उनकी मेहनत और डेडिकेशन झलकती थी। छोटी उम्र से ही उनके अंदर रनों की भूख लाजवाब थी। वो हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते थे। वो घंटों प्रैक्टिस करते, बस क्रिकेट की दुनिया में नाम करना चाहते थे। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दिया। उनकी लगन किसी से छिपी नहीं थी। कोच और साथी खिलाड़ी भी उनकी मेहनत और डेडिकेशन की तारीफ करते थे। 12 साल की उम्र में ही विराट दिल्ली के क्रिकेट सर्कल में छा गए थे। उनकी प्रतिभा और मेहनत ने उन्हें सबका चहेता बना दिया। उन्हें अंडर 15 कैटेगरी में दिल्ली के लिए खेलने का मौका मिला, जो उनके सपने की तरफ एक बड़ा कदम था। यह मौका उनके लिए एक नई शुरुआत थी। वो जल्दी ही ऊपर बढ़ते गए और दिल्ली अंडर 17 टीम के कप्तान बने और विजय मर्चेंट ट्रॉफी में अपनी टीम को जीत दिलाई। उनकी कप्तानी में टीम ने कई उपलब्धियां हासिल की। क्रिकेट की दुनिया अब इस दिल्ली के छोकर के टैलेंट को देखने लगी थी। विराट कोहली का नाम अब हर किसी की जुबान पर था, और यह तो बस शुरुआत थी। साल 2006 विराट की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। इस साल ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्हें श्रीलंका में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में चुन लिया गया। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था, जिसे उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से हासिल किया था। इस टूर्नामेंट ने विराट को अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने के लिए एक बेहतरीन मंच दिया। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया और अपनी टीम को महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया और इंडिया को एक मेमोरेबल विक्ट्री दिलाई। उनकी इस जीत ने उन्हें एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस शानदार रहा और उन्होंने इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर स्टार होने का सबूत दे दिया। उनकी बल्लेबाजी की तकनीक और मानसिकता ने सभी को प्रभावित किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपने खेल के कारण विराट को 2008 में श्रीलंका के टूर पर इंडियन ओडीआई टीम में खेलने का मौका मिला। यह उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। दिल्ली के इस नौजवान के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था, जो बचपन से ही सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानता था। उनके परिवार और दोस्तों ने भी इस सफलता का जश्न मनाया। उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू दाम्बुला में श्रीलंका के खिलाफ किया और अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की। यह उनके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जिसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना था। इंटरनेशनल क्रिकेट के शुरुआती साल उनके लिए सीखने और खुद को ढालने का समय था। उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा और अपनी तकनीक को और भी निखारा। उन्होंने अपने अंदर छिपी क्षमता की एक झलक दिखाई। लेकिन अभी उन्हें इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की करनी थी। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने खेल को और भी बेहतर बनाया। लेकिन इन मुश्किलों ने उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा और अपने खेल में सुधार किया। वो मेहनत करते रहे ताकि टीम में अपनी जगह बना सके। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक दिन भारतीय क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया।
2011 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने इंडिया की जीत में बहुत जरूरी योगदान दिया और मुश्किल समय में काफी रन बनाए। पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उनके शतक ने टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म दिखा दी। उन्होंने फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ भी मैच विजेता पारी खेली और इंडिया को 28 साल बाद वर्ल्ड कप दिलाने में मदद की। वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर से नेशनल हीरो बन गए। वो इंडियन बैटिंग लाइनअप की धुरी बन गए और हर फॉर्मेट में लगातार रन बनाते रहे। उनकी रनों की भूख खत्म ही नहीं होती थी और हर सीरीज के साथ वो नए रिकॉर्ड बनाते जाते थे। वो 10,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। साथ ही वो सबसे तेज 20,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं, जो उनकी अच्छी फॉर्म और रनों की भूख को दर्शाता है। उनकी अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल और मजबूत इरादे ने उन्हें दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना दिया। सेक्शन 4, द वर्ल्ड एट हिज फीट। दुनिया भर में विराट कोहली का दबदबा बना रहा। उनकी बल्लेबाजी का जादू हर कोने में छाया हुआ था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो या फिर साउथ अफ्रीका। हर जगह उन्होंने अपने बल्ले से धमाल मचाया। वो एक रन मशीन थे जो आसानी से शतक और अर्धशतक जमाते जाते थे। उनकी कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन ने उन्हें एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। वो पुराने स्ट्रोक्स और नए तरीके दोनों ही तरह से रन बनाने में माहिर थे, जो उन्हें एक कंप्लीट बैट्समैन बनाता था। उनकी तकनीक और फुटवर्क का कोई जवाब नहीं था। स्थिति के हिसाब से अपनी पारी को तेज या धीमा करने की उनकी क्षमता उनकी समझदारी को दर्शाती थी। वो जानते थे कब आक्रमण करना है और कब रक्षात्मक खेल दिखाना है। वो अपना बेहतरीन खेल बड़े मैचों के लिए बचाकर रखते थे और आईसीसी टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस हमेशा शानदार रहता था। उनकी प्रेजेंस ही विरोधी टीमों के लिए एक डर का कारण बन जाती थी। 2014 और 2016 के T20 वर्ल्ड कप में उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुन गया था, जहां उन्होंने इंडिया को दोनों बार सेमीफाइनल तक पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी ने कई बार मैच का रुख बदल दिया। 2019 के वर्ल्ड कप में भी उनका खेल काबिले तारीफ था। हालांकि इंडिया सेमीफाइनल में हार गई, फिर भी उनकी पारी ने सभी को प्रभावित किया और उनकी लीडरशिप की तारीफ हुई। विराट कोहली सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि फील्डिंग में भी माहिर थे। उनकी फुर्ती और एजिलिटी ने कई बार टीम को महत्वपूर्ण रन बचाने में मदद की। वो अक्सर बेहतरीन कैच पकड़ते थे और अपनी टीम के लिए रन बचाते थे। उनकी फील्डिंग स्किल्स ने उन्हें एक कंप्लीट क्रिकेटर बना दिया। मैदान पर उनकी ऊर्जा और जोश देखते ही बनता था, जो उनके साथियों को भी बेहतर खेलने के लिए प्रेरित करता था। उनकी लीडरशिप और पैशन ने टीम को कई बार जीत दिलाई। वो हर मायने में एक कंप्लीट पैकेज और सच्चे ऑलराउंडर थे। उनकी वर्सेटिलिटी और डेडिकेशन ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में एक लीजेंड बना दिया। सेक्शन 5, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 2013 में विराट कोहली को इंडियन ओडीआई टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया, जो टीम में उनके बढ़ते कद को दिखाता है। 2014 में जब MS धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो विराट को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंप दी गई। इसके साथ ही इंडियन क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हुई। विराट कोहली ने अपने जुनून और जोश के साथ कप्तानी संभाली। उन्होंने टीम का नेतृत्व अपनी अग्रेशन और कभी हार न मानने वाले रवैये से किया। उन्होंने टीम में जीतने की भूख जगाई और उन्हें पहले कभी न मिले सफलता के लिए प्रेरित किया। उनकी कप्तानी में इंडिया 2016 में पहली बार टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंची। उन्होंने लगातार 141 हफ्ते तक ये पोजीशन बनाए रखी, जो इस फॉर्मेट में उनके दबदबे को दिखाता है। उन्होंने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में भी इंडिया को जीत दिलाई, जो ऑस्ट्रेलिया में उनकी पहली सीरीज जीत थी।